स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी की सीरीज़ को। आज से हम जीएसटी की सीरीज़ हम आपके साथ ले आ रहे हैं। इसमें हम पूरा का पूरा जीएसटी आपके साथ कवर करेंगे। जो जीएसटी का जो सीए का इंटर का सिलेबस है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये रहेगा सीएमए में भी, जो स्टूडेंट्स सीएमए का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा, और बीकॉम एमकॉम के लिए तो यूज़फुल है ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, किसी भी कंट्री का जो टैक्स सिस्टम है वो दो प्रकार का हो सकता है, दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली टैक्स है क्या, अगर मैं आपको बताऊं टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो आप क्या बताएंगे? टैक्स बेसिकली है कि टैक्स एक कंपलसरी एक्सट्रैक्शन है, टैक्स एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है। मैं यहां पर लिखूंगा, टैक्स जो है एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है किसके ऊपर? ऑन पर्सन्स। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट लगाती है किसके ऊपर? गवर्नमेंट पर्सन्स के ऊपर टैक्स लगाती है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखना, टैक्स एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट लगाती है लोगों के ऊपर। क्यों लगाती है? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक हमें रोड्स प्रोवाइड करती है, लाइक हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल है हमारा, स्कूल है हमारा। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमें फ्री में दे देता है। इन रिटर्न हमसे क्या लेता है? हमसे वो टैक्स की सूरत में वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। बेसिकली एक स्टेट कैसे चलेगा, एक गवर्नमेंट कैसे चलेगी, एक कंट्री कैसे चलेगी? तभी चलेगी जब उनके पास रेवेन्यू होगा। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का जो मेन सोर्स होता है वो होता है टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की सूरत में हो या इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में हो। फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हमें जरूरी पता होना चाहिए व्हाट इज टैक्स एंड टैक्स के कंपोनेंट्स क्या है। तो टैक्स हमने देखा कि एक चार्ज है जो कि इंपोज करती है गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स सिटीजंस, ठीक है ना, फ्रॉम पर्सन्स, फ्रॉम रेजिडेंट्स। ओके, तो टैक्स के दो पार्ट्स है, एक हमें कहलाता है जो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टैक्स किसको हम कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है ऑन पर्सन्स। ध्यान रखना, यानी वो टैक्स जो पर्सन्स के ऊपर इंपोज हो जाता है, और जिस पर्सन के ऊपर टैक्स इंपोज होता है वही पर्सन पे करता है गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टली, ठीक है ना। यानी पे करेगा गवर्नमेंट को कौन? वही पर्सन पे करेगा जिसके ऊपर टैक्स लग गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जो हमारा इनकम टैक्स है जिसके ऊपर ये लग जाता है वही पर्सन पे करता है। एग्जाम्पल, अगर हमारा एक सैलरीड क्लास पर्सन है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईयर आपने देखा होगा उसकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लग जाता है वो इसकी सैलरी में से डायरेक्ट डिडक्ट किया जाता है, या वो गवर्नमेंट के खाते में पैसे भर लेता है। गर्ज ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली एक पर्सन जिसके ऊपर लग गया डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देता है। दूसरा टैक्स हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इंपोज किया जाता है किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। यानी वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंपोज किया जाता है उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सिंपली जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग जाएगा। पे कौन करेगा गवर्नमेंट की तरफ? पेमेंट कर लेगा एक सप्लायर, यहां पर मैं लिखूंगा गवर्नमेंट को दे देगा एक सप्लायर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो जीएसटी है या इनडायरेक्ट टैक्स है ये कौन बियर करेगा? अल्टीमेटली ये एक कंज्यूमर को ही बियर करना पड़ता है। यानी कंज्यूमर के ऊपर सारी की सारी सारा बर्डन जो है कंज्यूमर के ऊपर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक बुक ले आ रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक ली शॉपकीपर से, तो मैंने क्या दिया उसको? फॉर एग्जांपल अगर एक बुक थी 100 रुपये की, ये एक बुक है, ठीक है ना, तो मैं गया शॉपकीपर के पास, उसने मुझे बोला ये लो जी बुक जो है ये 100 रुपीज की है। मैंने उसको 100 रुपीज दे दिया। अब इस बुक में ध्यान रखना इसमें से जीएसटी भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना, इसमें से उस जो बुक सेलर है उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। तो मैंने डायरेक्टली क्या दिया? 100 रुपीज दे दिया एक बुक सेलर को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं? डायरेक्टली 100 रुपीज उसको देता हूं। इस चीज का मुझे इल्म ही नहीं होता कि मैं एक जीएसटी भी पे कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहा हूं। यानी मैंने पूरी की पूरी पेमेंट की है किसको? एक बुक सेलर को। बुक सेलर कौन था? एक सप्लायर था, ध्यान रखना। और सप्लायर का काम क्या है? सप्लायर का काम है कि इस वाले 100 रुपीज में जो जीएसटी का कंपोनेंट होगा वो किसकी तरफ दे देगा? वो दे देगा वो गवर्नमेंट को, ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट की तरफ दे देगा वो कितना? जितना भी पैसा होगा इसमें जीएसटी का या इनडायरेक्ट टैक्स का। गरज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये कंज्यूमर दे देता है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली नहीं बल्कि एक सप्लायर के थ्रू, एक मिडल मैन के थ्रू, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो लोग हैं वो टैक्स
पे करते हैं गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है ना, उनको पता भी नहीं चलता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो किस चीज का फर्क है? इनकम टैक्स में अगर आप देखोगे या डायरेक्ट टैक्स के केस में आप देखोगे, जिस पर्सन की इनकम होती है उसी के ऊपर टैक्स पे होता है, तो वो फील पैन करता है। यहां पर देखोगे एक पर्सन पैन फील करता है क्योंकि उसको डायरेक्टली अपने जेब में से पैसा निकालना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वायरस इनडायरेक्ट टैक्स के केस में अगर आप देखोगे, जो कंज्यूमर है वो टैक्स पे करता है, लेकिन वो फील पैन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो एक गुड ला रहा है या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, सर्विसेज ले रहा है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं कि नहीं। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। जब हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी ले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने गाड़ी लाई, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी मान लो 10 लाख की है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पेमेंट 10 लाख रुपया फटाफट दे देता हूं एक सप्लायर को जिससे मैंने गाड़ी लाई, फॉर एग्जांपल सुजुकी के डीलर से। वायर इन जो सुजुकी का डीलर होगा वो उस 10 लाख में से जो जीएसटी का कंपोनेंट होगा, जो टैक्सेस का कंपोनेंट होगा, गवर्नमेंट की तरफ डिपॉजिट करेगा। लेकिन एक कंज्यूमर जो है वो खुशी खुशी ये 10 लाख रुपए देता है और इसमें से टैक्स का कंपोनेंट भी खुशी से वो देता है, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलता, फील ही नहीं होता कि इस 10 लाख की गाड़ी में से कितना टैक्स में पे कर रहा हूं, ठीक है ना। वायरस जब उसको पता चलेगा कि इस पे कितना टैक्स है, ठीक है ना, हो सकता है वो हैरान हो जाए। इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये बेस्ट टैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन फील भी नहीं करता कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं कि नहीं। वायरस डायरेक्ट टैक्स के केस में एक पर्सन जो है बर्डन फील करता है, ठीक है ना, पेन फील करता है जब वो गवर्नमेंट की तरफ टैक्स पे करता है। अब एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्ट टैक्स है इसके केस में हमने ली एग्जांपल इनकम टैक्स की, ठीक है ना। वायरस इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हम एग्जांपल लेंगे जो हमारा जीएसटी है, ये हमारी बेस्ट एग्जांपल है। या इसके साथ हमारा कस्टम आता है, कस्टम ड्यूटी, इसको मैं इरेज करता हूं। चाहे हमारा जीएसटी है, एग्जांपल है हमारा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। ऐसी फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी अभी भी लगती है कुछ चीज़ों पे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, इवन रोड टैक्स लगता है। वो टैक्सेस अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई होप ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मटेरियल है वो सीए का मटेरियल रहेगा। अब जीएसटी में हमें जाना है। जीएसटी बेसिकली है क्या है? जीएसटी एक गुड्स एंड, इसकी फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसके ऊपर लग जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग जाता है। गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के ऊपर लग जाता है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज या बोथ, दोनों अगर कंबाइंड भी आप लेते हो गुड्स एंड सर्विसेज, उसके इसमें भी जीएसटी लग जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने नीचे लिखा होगा एक्सेप्ट। जीएसटी के केस में ध्यान रखना, जीएसटी एक चीज के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन 366 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वहां पर ये लिखा गया है कि जीएसटी जो है इट्स ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिक्वर। जो अल्कोहलिक लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए क्या, इसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके कुछ रीजंस हैं जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके ऊपर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका इख्तियार है, वो इसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। जीएसटी में अगर इसको लाया जाता तो हो सकता है उनका रेवेन्यू कम हो जाता है। दिस इज द रीजन कि जीएसटी में अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को नहीं लाया गया। इन डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आप ध्यान रखना, जीएसटी जो है ये टैक्स, इट्स अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। जीएसटी कब लाया गया इंडिया में? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है ना, थ्रू आउट द इंडिया। लेकिन जेएंडके की केस में ये 8 जुलाई से इन जेएंडके में भी लागू हो गया। फिलहाल की केस में, फिलहाल की प्रेजेंट की सिचुएशन में जो है जीएसटी थ्रू आउट द इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है ना।